कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है। एक तरफ आपका दिया हुआ बंदोबस्त, एक तरफ दिया हुआ है क्षेत्र। तो यहाँ पर देखिए पहले नंबर पर है अस्थाई बंदोबस्त। ये किस क्षेत्र में लागू था? बंगाल, बिहार, उड़ीसा। क्या ये सही है कि गलत है, ये आपको बताना है। दूसरा आपका है महालवाड़ी बंदोबस्त। ये किस क्षेत्र में लागू हुआ था? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत एवं पंजाब में। तीसरा बंदोबस्त आपका रैयतवाड़ी। ये कहाँ पर लागू था? बम्बई एवं मद्रास में। तो क्या ये सारे बंदोबस्त इसी क्षेत्र में लागू हुए थे या फिर नहीं थे? तो बताना है कौन सा नहीं था। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएम स्टडी में। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का हिस्ट्री का चैप्टर आपका उपनिवेशवाद एवं ग्रामीण समाज। ठीक है, तो इस वीडियो में जितने भी आपके MCQ क्वेश्चन सारे, ठीक है, इस चैप्टर के वो सारे एक वीडियो में कवर करेंगे। लगभग टोटल 27 से 28 क्वेश्चन होंगे इस वीडियो में। सारे आप लोग धैर्य रख के देखिएगा और इसका रिवीजन कर लीजिएगा। 2-3 बार वीडियो को देखकर आपके दिमाग में सारे क्वेश्चन के आंसर छप जाएंगे। जैसे ही एग्जाम में आएंगे आप उसका आंसर सटीक तरीके से दे पाओगे। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, फ्रांसिस बुकानन कौन था? ये आपको बताना है। सैनिक, गायक, अभियंता या फिर सर्वेक्षक? तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सर्वेक्षक था। ठीक है, आगे देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, फ्रांसिस बुकानन के विवरण की तुलना इतिहास के किस स्कूल से की गई है? एनाल्स या फिर स्वाल्टर्न या फिर मार्क्सवादी या फिर साम्राज्यवादी? तो क्वेश्चन नंबर दूसरा का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए, एनाल्स। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, फ्रांसिस बुकानन के विवरणों से किस जनजाति के बारे में पता चलता है? गौड़, संथाल, कोल या फिर हम्मार? तो क्वेश्चन नंबर तीसरा का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी संथाल जाति के बारे में पता चलता है, जनजाति। आगे देखते हैं नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। संथाल विद्रोह का नेता कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछा गया है कई बार। सिंधु कान्हू, सेवरम या फिर गोमधर कुंवर या फिर चित्तर सिंह? तो अगर आंसर जानते होंगे तो इनका तो आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। नहीं जानते हो तो इसका आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर चौथा का उत्तर ऑप्शन नंबर ए यानी सिंधु कान्हू। यही थे संथाल विद्रोह के नेता। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 5, किस रिपोर्ट का संबंध भारत के ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलापों से है? 11वीं रिपोर्ट, 21वीं रिपोर्ट या फिर 5वीं रिपोर्ट या इनमें से कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी यानी 5वीं रिपोर्ट से है। ठीक है, आगे देखिए छठा नंबर क्वेश्चन क्या है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक कौन थे? मार्टिन बर्ड, बुकानन या फिर मुनरो एंड रीड या फिर इनमें से सभी? तो क्वेश्चन नंबर छठा का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी यानी मुनरो एंड रीड। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपका, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? यानी आपका इस लाइन में दिया हुआ है आदिवासी विद्रोह, ठीक है, और इधर इस लाइन में दिया हुआ है इनके नेता। अगर ये सही है तो आपको बताना है कि हाँ ये सारे सही है, अगर नहीं सही है तो कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना है। ध्यान से देखिए पहला वाला क्या है, भील विद्रोह, इसके नेता कौन थे? सेवरम। आगे क्या है, अहोम विद्रोह, इसके नेता कौन है? गोमधर कुंवर। उसके बाद आपका मुंडा विद्रोह, इसके नेता कौन है? बिरसा मुंडा। क्या ये सारे सही है? तो यहाँ पर देखिए इसके उत्तर होंगे ऑप्शन नंबर डी यानी ये सारे सभी सही है। 8वां नंबर देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, महालवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया? मार्टिन वर्ड, रीड, मुनरो या फिर बुकानन? तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए मार्टिन वर्ड के द्वारा लागू किया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, किस युद्ध में विजय के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिए? प्लासी, बक्सर या पानीपत या फिर हल्दी घाटी? तो क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी बक्सर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, दामीन ई को क्या था? ये आपका लिखा हुआ है, ये क्या था आपको बताना है। भूभाग, उपाधि या फिर तलवार या फिर जागीर? तो क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर क्या होगा? भूभाग था। ठीक है, ये एक जमीन का भाग था। 11वां नंबर क्वेश्चन क्या है, कॉर्नवालिस कोड बना? ये जो कॉर्नवालिस कोड था ये कब बना? 1775 ईस्वी में, 1793 में, 1797 में या फिर 1805 में? तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी 1793 ईस्वी में। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। भारत में अस्थायी रूप से 10 वर्षीय जनगणना का आरंभ 1881 में किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ? क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स या फिर रिपन या फिर मेयो? तो बताना है आपको क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी रिपन। इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में भी आ जाएंगे, उस टाइम आपको पछताना ना पड़े कि काश इसका आंसर जाने होते। जैसे तैसे तुक्का लगाकर आंसर नहीं आना है, आप वीडियो को अच्छे से रिपीट करके पढ़ के याद कर लीजिए।
13 नंबर क्वेश्चन क्या है, दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ? 1875 में, 1880 में, 1885 में, 1890 में। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर है 1875 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14, किस सरकारी रिपोर्ट से भारतीय कृषक जनजातियों की स्थिति का पता चलता है? बुकानन की रिपोर्ट, पांचवी रिपोर्ट, दक्कन दंगा आयोग रिपोर्ट या उपयुक्त में से सभी? तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 14 का जो उत्तर है वो आपका उपयुक्त में से सभी, यानी ये सारे रिपोर्ट से पता चलता है। यहाँ पर देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है आपका, कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? एक तरफ आपका दिया हुआ बंदोबस्त, एक तरफ दिया हुआ है क्षेत्र। तो यहाँ पर देखिए पहले नंबर पर है अस्थाई बंदोबस्त, ये किस क्षेत्र में लागू था? बंगाल, बिहार, उड़ीसा। क्या ये सही है कि गलत है, ये आपको बताना है। दूसरा आपका है महालवाड़ी बंदोबस्त, ये किस क्षेत्र में लागू हुआ था? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत एवं पंजाब में। तीसरा बंदोबस्त आपका रैयतवाड़ी, ये कहाँ पर लागू था? बम्बई एवं मद्रास में। तो क्या ये सारे बंदोबस्त इसी क्षेत्र में लागू हुए थे या फिर नहीं थे? तो बताना है कौन सा नहीं था। तो यहाँ पर देखिए इसका उत्तर जो होगा क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर डी, यानी ये सारे सही आपके सुमेलित है, कोई भी गलत नहीं है। आगे देखते हैं नेक्स्ट 16 नंबर, संथाल विद्रोह कब हुआ? 1832 में, 1841 में, 1851 में, 1855 में। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी 1855 ईस्वी में है। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत में अंग्रेजों द्वारा उपनिवेश की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था? क्या था? मतलब आपको बताना है भारत में जो अंग्रेज आए और यहाँ पर आके अपनी स्थापना की तो उसका क्या मुख्य उद्देश्य था? कच्चा माल प्राप्त करना, यानी भारत में जो भी कच्चा माल था उसको प्राप्त करना, भारत का विकास करना, या उनके द्वारा निर्मित वस्तु को भारत में बेचना, यानी जो अंग्रेज़ बनाते थे यहाँ पर कुछ भी वस्तु फैक्ट्रियों में, तो वो वस्तुओं को भारत में बेचना, या फिर भारत में शिक्षा का विस्तार करना, मतलब भारत में शिक्षा को बढ़ावा देना। तो यहाँ पर ऑप्शन को देख लेते हैं। पहला ऑप्शन में क्या लिखा हुआ, यानी पहला, दूसरा और तीसरा सही है। पहला क्या है, कच्चा माल प्राप्त करना, दूसरा भारत का विकास करना, तीसरा उनके द्वारा निर्मित वस्तु को भारत में बेचना। देखिए यहाँ पर भारत का विकास तो करने के लिए नहीं आए थे अंग्रेज, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा नंबर में देखते हैं, पहला, दूसरा और चौथा सही है। पहला तो आपका सही है, कच्चा माल प्राप्त करना था। दूसरा यहाँ भी है, भारत का विकास करना, ये नहीं है, तो यहाँ पर ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। मतलब जिन ऑप्शन में दूसरा वाला ऑप्शन है वो तो भाई गलत है। तीसरे पर देखते हैं, पहला और तीसरा सही है। पहला तो आपका सही है, 100% कच्चा माल प्राप्त करना था उनको। तीसरा क्या, उनके द्वारा निर्मित वस्तु को भारत में बेचना था, ये भी 100% सही है। तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है। अंग्रेज सरकार की व्यापार नीति ने भारत अर्थव्यवस्था को किस प्रकार बर्बाद कर दिया, ये आपको बताना है। मतलब अंग्रेज जो सरकार थी, व्यापार जो नीति लागू की थी भारत में, वो भारतीय अर्थव्यवस्था को किस प्रकार से बर्बाद किया, ये आपको बताना है। पहला यहाँ पर देखिए क्या तथ्य दिया हुआ है, विदेशी सामानों में कड़ी प्रतिस्पर्धा से, आयात में अत्यधिक वृद्धि से, या फिर कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि से, या फिर जूट जैसे नकदी फसल के उत्पादन की वृद्धि से। पहला ऑप्शन है आपका पहला, तीसरा और चौथा सही है। दूसरा में क्या है आपका पहला, दूसरा और तीसरा सही है। तीसरा में क्या है, दूसरा और चौथा सही है। चौथा में क्या है, सभी सही है। तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए 19 नंबर, उलगुलान विद्रोह का नेता कौन था? पहला ऑप्शन आपका सिद्धू, या फिर आपका गोमधर कुंवर, या फिर आपका चित्तर सिंह, या फिर बिरसा मुंडा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी, बिरसा मुंडा। ठीक है। आगे देखते हैं 20वां नंबर क्वेश्चन, रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि की स्वामी कौन होता था? यानी जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी इसमें जमीन का मालिक कौन होता था, ये आपको बताना है। जमींदार, ब्रिटिश सरकार, किसान, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, किसान। ठीक है। अस्थाई बंदोबस्त जुड़ा हुआ था, किससे जुड़ा हुआ था? वरेन हेस्टिंग, या फिर वेलेजली, या फिर कॉर्नवालिस, या फिर रिपन। तो 21 नंबर का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, कॉर्नवालिस से जुड़ा हुआ था। आगे 22 नंबर क्वेश्चन है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1600 ईस्वी में, 1605 ईस्वी में, 1610 ईस्वी में, 1615 ईस्वी में। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सीधा इसका आंसर है आपका 1600 ईस्वी में क्वेश्चन नंबर 22 का उत्तर होगा। आगे देखते हैं 23 नंबर, स्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? अभी मैंने आपको कुछ क्वेश्चन में डिस्कस कराया था कि एक तरफ आपके बंदोबस्त थे, एक तरफ आपके क्षेत्र थे, वहाँ पर भी ये क्वेश्चन था। तो यहाँ पर देखिए क्या है आपका, बम्बई में, पंजाब में, बंगाल में, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी बंगाल में स्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया था।
आगे देखते हैं नेक्स्ट 24 नंबर, महालवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई थी? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेस्ली या फिर लॉर्ड बेटिंग या फिर ऑकलैंड। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो उत्तर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड बेंटिंग। आगे देखते हैं नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन, किसको बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय दिया जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली या फिर लॉर्ड रिपन या फिर लॉर्ड कर्जन। तो 25 नंबर का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। आगे देखते हैं 26 नंबर, भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन था? ये आपको बताना है, पुर्तगाली, ब्रिटिश, डच या फिर फ्रांसीसी। सिंपल आंसर है, आपका आंसर होगा पुर्तगाली। ठीक है, सबसे पहले पुर्तगाली आए हुए थे। आगे देखते हैं नेक्स्ट 27 नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? सिराजुद्दौला या फिर शुजाउद्दौला या फिर शाह आलम द्वितीय या फिर मीर कासिम। तो 27 नंबर का उत्तर क्या होगा आप लोग ज़रूर बताइए, अगर जानते होंगे। नहीं जानते हो तो इसका उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी शाह आलम द्वितीय। आगे देखते हैं, इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? आपको पता है भारत में सबसे पहले पुर्तगाली ही आए हुए थे। ठीक है, तो इनमें से पहला पुर्तगाली कौन था? कोलंबस या फिर रियो डी या फिर वास्को डिगामा या इनमें से कोई नहीं। तो सिंपल आंसर इसका वास्को डिगामा था। ठीक है, आज की वीडियो में जितने भी आपको क्वेश्चन करवाए ये सारे एमसीक्यू क्वेश्चन बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आप 2 से 3 बार वीडियो को देखकर याद कर लीजिएगा, 100% आपके एग्जाम में इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाले। ठीक है, साथ ही साथ जो भी व्यूअर इस वीडियो को लास्ट तक देखे हैं, बहुत सारे व्यूअर लास्ट तक देखते हैं, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि आपने लास्ट तक देखा। ठीक है, मैं जानना चाहता हूँ कि कितने स्टूडेंट पढ़ाई पूरी तरीके से करते हैं, अधूरा नहीं छोड़ते हैं। और साथ ही साथ नए व्यूअर अगर इस वीडियो को देखे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आने वाले 2 महीने में आपकी सारी तैयारी इस चैनल के माध्यम से हो जाएगी। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।